ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 46। ब्रह्ममुहूर्त ध्यान के उपरांत ये वेदांत के निष्कर्ष जो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा हमें प्रदान किए गए, इनमें अपनी बुद्धि का स्नान आत्म उत्कर्ष के लिए बहुत बड़ा एक साधन है। श्लोक कहता है, तत्व स्वरूप अनुभवात उत्पन्नम ज्ञानम अंजसा अहम मम इति च अज्ञानम बाधते दिग्भ्रम आदिवत। मनुष्य जब दिशा भटक जाए, अंधेरा हो मान लीजिए, और दिशा भटक गया, उसे बोध नहीं मुझे जाना कहाँ है, कुछ सुझाई नहीं पड़ता कहाँ क्या है, अनजाना सा क्षेत्र हो, तो व्यक्ति प्रतीक्षा करता है कि थोड़ा प्रकाश हो। ये बात आदिगुरु शंकराचार्य जी के समय की है, आज की नहीं है। आज तो 2 मिनट में मैप ऑन करते हैं और मोबाइल पर सब दिखाई दे जाता है कहाँ क्या है। पर उस उदाहरण को आप उसका अनुमान तो लगा सकते हैं, उसका संदेश आप निश्चित प्राप्त कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि मोबाइल भी ना हो, इंटरनेट भी ना हो, और आप कहीं किसी नई जगह दिशा भटक जाएं, बताने वाला भी कोई नहीं हो ऐसे में, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप भाव करेंगे, हो सकता है आज भी आप इस बात को समझ सकें, आप प्रकाश की प्रतीक्षा करेंगे। प्रकाश हो, मुझे सब कुछ दिखाई देना ठीक-ठीक दिखाई दे। अभी तो केवल पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसपास, जिससे मैं थोड़ा-सा टटोल करके जानने की चेष्टा करूं, नदी किधर है, प्रवाह किधर है, सूर्य का उदय किधर से हुआ, तो सूर्य से मैं अपनी दिशा को जानने की चेष्टा करूं, जाना कहाँ है। ईश्वर न करे कभी किसी को जंगल में इस प्रकार भटकना पड़ जाए सर्वाइवल के लिए, तो क्या करेगा? उसे भी प्रतीक्षा सूर्य की, प्रकाश की करनी पड़ेगी, क्योंकि दिशाएं भटक चुकी हैं, दिशाओं का बोध नहीं है कि कौन सा उत्तर, कौन सा पूर्व, कौन सा पश्चिम। तो ऐसे में प्रतीक्षा की जाएगी ना। ऐसे में प्रकाश के आगमन से तत्काल दिशाओं का भ्रम समाप्त होने लगेगा, कंफ्यूजन समाप्त होगी, रास्ते का बोध ठीक है, भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, दाएं बाएं इधर उधर जाना पड़ेगा, पर वो अवस्था नहीं होगी जो रात्रि में थी। दिशा कहीं ना कहीं कुछ मिलेगी, ये बात सच है। मनुष्य के अंतःकरण की यात्रा में भी मैं और मेरा, मेरा नाम और मेरा रूप, मैं और मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा अस्तित्व, इस अंधकार में इतना भटका है कि उसे अपने स्वस्वरूप का ध्यान नहीं है, अपने तत्व स्वरूप का, अर्थात तत्व स्वरूप आत्मबोध, आत्मा, उसका बोध नहीं है। कहाँ है हमें बोध? नहीं है बोध हमें। प्रतिदिन सत्संग में इसका उल्लेख आता है ना, कि जो कुछ भी आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ज्ञान दिया गया पढ़ रहे हैं, हमारी अवस्था नहीं है। तो जैसे ही मनुष्य में उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यह अनुभव शब्द को बड़े विस्तार से समझना है। तत्व स्वरूप अनुभवात, यहां अनुभव वो नहीं है कि अभी तक नहीं था अब हो गया ना, यह अनुभव शब्द का मर्म बड़ा विस्तृत है। क्योंकि आत्मा तो पहले से ही है, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। आत्मा कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है कि अभी तक एक्सपीरियंस नहीं था अब हो गया। इसलिए अनुभवात शब्द, अनुभव शब्द का विस्तार लेना है, ये बड़ा क्रिटिकल शब्द है यहाँ पर। इसे केवल अगर एक अनुभव मात्र मान लिया
तो इसके साथ न्याय नहीं होगा। वो पहले से ही है, पर हम उसके प्रति अभी सजग नहीं हैं। ज्ञानम अंजसा, जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है, अपने भीतर उदित होता है, तत्काल उसी समय उसी क्षण ये जिसने हमें बांध रखा है, जिस ज्ञान ने मैं और मेरा, वो छिटक जाता है और दिशाओं के भ्रम समाप्त होते हैं। अभी ये शब्दों में कल्पना है हमारी, पर ब्रह्म ऋषियों के मार्ग, जैसा महात्मा तलंग स्वामी कहते हैं, जो हजारों वर्षों से आई थाती है, उसे केवल बुद्धि के वर्तमान तर्क वितर्क कुतर्क के आधार पर नकार मत देना साधक। प्रतीक्षा करना, साधना करना, विज्ञान की किसी भी शोध को साधना ही कहते हैं। उसमें भी कुछ नहीं हाथ होता, कुछ भी नहीं हाथ होता, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं। और कुछ नहीं में से वैज्ञानिक खोजता चला जाता है ना, भटकता है, खोजता है। तो एक वैज्ञानिक की तरह अनुसंधान में अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म शब्द का मर्म है चेतना का विज्ञान। तो चेतना के विज्ञान के वैज्ञानिक हैं हम साधक, हाथ कुछ नहीं है। कुछ सूत्र किसी के प्रतिपादित हैं, कहे हुए हैं, आदिगुरु शंकराचार्य और अन्य आर्ष ग्रंथ, और हम अपने अवस्था में उस और धीरे धीरे भटकते आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, भटकाव तो रहता है थोड़ा सा, पर ये बात जान लेनी चाहिए कि जब भी वो अवस्था होगी तो ऐसे होगा जैसे सारे भ्रम समाप्त, दिशाओं के भ्रम समाप्त, मैं मेरा का बंधन समाप्त। मैं मेरा का बंधन समाप्त होते ही आत्मबोध, आत्म स्वरूप, तत्व स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो अभी प्रत्यक्ष नहीं भी है, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा सामने। अभी तो है, कहीं गया नहीं, नहीं हो तो हम ही नहीं हो सकते, है प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये भाव दोहराते चले जाने से मनुष्य में एक आत्मबोध के प्रति ललक, एक संबंध बना रहता है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।